नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को योग अपनाने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बेहतरीन तरीका प्रकृति का संरक्षण है। श्री मोदी ने कहा कि देश के कई सरपंचों और ग्राम प्रधानों ने अपने गांव से टीबी को पूरी तरह समाप्त करने की पहल की है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के लोगों ने चट्टान की तरह देश की रक्षा की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से अपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों में योग दिवस मनाए जाने को लेकर बहुत उत्साह है। वो खुद 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा, विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनाने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील भी की। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत के लोग लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो लोगों को आपातकाल के समय के अपराधों पर ध्यान देना चाहिए जो देश की आजादी को खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा कि इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का अर्थ और महत्व जानने का मौका मिलेगा। विपर्जॉय चक्रवात के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के आम आदमी की इच्छा शक्ति, प्रयासों और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित हुई है वो आज एक मिसाल बन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बेहतरीन तरीका प्रकृति का संरक्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच द रेन अभियान के माध्यम से देश में जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदियां, नहरें और झीलें हमारे जल स्रोत मात्र नहीं हैं, बल्कि इनके साथ हमारे जीवन के रंग और हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने वन क्षेत्र के विस्तार के लिए जल प्रबंधन और नौसेना के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को भी याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने खेल जगत से भारत के लिए कई अच्छी खबरें आई हैं। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार महिला जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जूनियर एशियाई कप प्रतिस्पर्धा जीती है। निशानेबाजी में भारतीय जूनियर टीम ने भी विश्व कप जीता है और कुल स्वर्ण पदकों में से 20% स्वर्ण पदक अकेले भारत के खाते में आए हैं। प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि कितने ही खेलों में भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। श्री मोदी ने इन सफलताओं के लिए सभी खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की चर्चा की और कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय पहले नंबर और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर रहा। प्रधानमंत्री ने जापान की मियावाकी तकनीक पर भी चर्चा की जो इलाके को फिर से हरा भरा करने में उपयोगी है। श्री मोदी ने खासकर शहरों में रह रहे देशवासियों से मियावाकी तकनीक को अपनाने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में निक्षय मित्रों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कई निक्षय मित्रों का जिक्र भी किया और कम उम्र के बड़ी सोच रखने वाले बच्चों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा, भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब देश के कई सरपंचों और ग्राम प्रधानों ने अपने गांव से टीबी को पूरी तरह समाप्त करने की पहल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 जून को देश के कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को परिलक्षित करती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वर्षा ऋतु के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने एवं संतुलित आहार लेने की अपील भी की। उन्होंने बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क अंतिम समय के लिए लंबित न रखने की सलाह भी दी। आज हरियाणा में विभिन्न मंत्रियों की मौजूदगी में लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उनके विचार सुने गए। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को देखा व सुना गया। इस अवसर पर पलवल से विधायक दीपक मंगला व पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए विचारों पर चर्चा की और कहा कि गत 9 वर्षों में देश व प्रदेश में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है तथा किसान हितैषी योजनाएं बनाई हैं। उधर फरीदाबाद में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और बल्लभगढ़ विधानसभा के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुना। बाद में महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और परिचर्चा में सभी ने अपने विचार रखे। कैथल में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को गांव कुराड़ में गांव वासियों के साथ सुना। पूर्व सरपंच सतबीर भी कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि देश समाज के लिए अनूठे प्रयास करते हुए अपना योगदान देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के इस मंच से हर देशवासी का सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है। उन्होंने लोगों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पूरे उत्साह और जोश के साथ भागीदारी करने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरसा में एक जन रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने भारत माता के जय घोष के बीच हरियाणा की धरती पर फिर से कमर खिलाने का संकल्प दोहराया। हरियाणा की भूमि को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि दशमपिता ने भी पंजाब छोड़ने के बाद हरियाणा में ही निवास किया। इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल स्वर्ण अक्षरों में अंकित होंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के लोगों ने चट्टान की तरह देश की रक्षा की है। इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब जाकर शीश नवाया और कार सेवा वाले बाबा अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी। बाबा अजीत सिंह का पिछले दिनों देहावसान हो गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, विधायक गोपाल कांडा और सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह जागृति मंच की ओर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर आज पंचकुला के रानी लक्ष्मीबाई सामुदायिक केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रानी लक्ष्मीबाई को पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे मंच के नाडा मंडल के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने उपस्थित जन समूह को झांसी की रानी के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को योग अपनाने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बेहतरीन तरीका प्रकृति का संरक्षण है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।